आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़ोहरान ममदानी ने तबाही मचा दी है और ज़ोहरान ममदानी ने यह प्रूव कर दिया है कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को रिझाना है। बिहार के इलेक्शंस भी चल रहे हैं, आपको पता ही है। तो जो ममदानी है वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अमेरिका में जो मेयर होता है ना, उसकी बहुत पावर होती है। इंडिया में तो मेयर को कोई जानता भी नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि मेयर और कमिश्नर आपस में भिड़ गए, लेकिन अमेरिका में शहर का एक मेयर होता है और उसके पास सारी पावर होती है। वहाँ पे आईएएस आईपीएस ये सब नहीं होते हैं, मेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो भैया ममदानी ने क्या बोला कि हम चीप ग्रोसरी देंगे। जैसे भारत में राशन की दुकानें होती है ना, जो सरकार चलाती है। अमेरिका में होमलेसनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और न्यूयॉर्क अमेरिका का सेंटर है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है न्यूयॉर्क। पूरे अमेरिका का क्या, पूरी दुनिया का सब कुछ, सारे बड़े हेडक्वार्टर्स वहीं है। एवरीथिंग इज देयर। फ्री चाइल्ड केयर देंगे, जो लोगों के मुद्दे हैं, और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, ड्रग्स का अड्डा बन गए हैं, मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सोशलिज्म एंड द सिटी के बारे में यहाँ पे बात है, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सपोर्टर्स हैं, अब ये प्रो पुअर एजेंडा, जो गरीब है उनको तो अच्छा लगेगा। और भाई सही बात भी है, क्योंकि गरीबी ही तो हटानी है, जो अमेरिका में थोड़ी बहुत है। लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंटेशन है। जो अमीर हैं, अमेरिका का कैपिटलिस्ट कोर, वो ममदानी को नफरत करता है। इनफैक्ट डेमोक्रेट्स तक, बहुत सारे डेमोक्रेट्स इससे खफा हैं। पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि हराओ इसे। एक प्रोग्रेसिव ब्लैक क्लैश देखने को मिलता है, जो राइट विंग पॉपुलिज्म है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है ना, वो ट्रेजेडी हुई है, प्रैंक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अभी सेलेक्ट होके आए हैं, मात्र अभी जनवरी में सेलेक्ट होके आए, अभी ये 10वां महीना चल रहा है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे, तो 10वां महीना चल रहा है। हालत ख़राब हो गई, इनकी बैंड बज गई। कैसे बैंड बज गई है? इलेक्शन हुए, डेमोक्रेट्स ने हर जगह बाजी मारी है, जहाँ पे भी इलेक्शन हुए। मिड टर्म इलेक्शन में भी यही होगा। दो चीज़ें करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या तो वो चीज़ों को सुधारेंगे, या तो अब वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और ज़्यादा डिक्टेटरशिप इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ज़्यादा वायबल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पागलपन के लिए जाने जाते हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, उनकी पॉलिसी और डेंजरस हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन भाई जो ज़ोहरान ममदानी ने करके दिखाया है वो कमाल है। मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर एक फिल्म मेकर हैं। सलाम बॉम्बे बहुत ही शानदार मूवी, कामसूत्र, मॉनसून वेडिंग, बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई है। सलाम बॉम्बे तो बहुत ही बढ़िया मूवी है, देखिएगा आप जब भी आपको मौका मिले। तो पैसेज क्या बताता है कि जो वोटर है, दे रियरली एक्ट ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। वो इमोशन और आइडेंटिटी पे एक्ट करते हैं। समझ रहे हो? ट्रंप की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है कंट्रोवर्सी के बाद भी, क्योंकि ये कहते हैं कि कल्चरल लॉस हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, अमेरिका हमेशा सेफ रहेगा। लेकिन ममदानी की जो जीत है वो ये बताती है कि इमोशनल काउंटर करंट कितना ज़बरदस्त हो सकता है। क्योंकि ममदानी लोगों के बीच गए, हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, गुजराती बहुत बढ़िया बोलते हैं। नो डाउट ये नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का इन्होंने सहारा लिया जब ये जीते, और पीछे गाना बज रहा था, धूम मचा ले धूम। पूरे भारत क्या, पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियंस थे, उन्होंने बोला वाह। लेकिन आप ये मत समझिए कि बहुत ही प्रो इंडियन है ये ना। ये एक मुस्लिम सोशलिस्ट हैं, इंडिया से हैं, और ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सोमाली इमाइग्रेंट सपोर्ट बेस को काफ़ी प्राउड हैं। और ये बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो ऑपरेसिव है। टैक्सेशन थेफ्ट नहीं है, कैपिटलिज्म थेफ्ट है। इनका ये मानना है कि टैक्स लगाओ, लेकिन ये टैक्स गरीब क्यों दे। ये जो पूंजीवादी है कि चंद लोगों के पास इतना पैसा, ये कब तक सही रहेगा। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये बात करते हैं। जो बिलियनियर का डोमिनेंस है, जो इस वोटिंग में भी देखने को मिला, पूरे इलेक्शन में ममदानी को हराने की पुरजोर कोशिश की गई, पुरजोर तगड़े तरीके से कि हराओ इसे। हर कोई साथ में आ गया, कौमों को उतारा। इसको क्या क्या नहीं बोला ममदानी को, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला था क्या घटिया आदमी है, कितना, देखो इसकी शक्ल देखो कैसी लगती है, कम्युनिस्ट से लेकर पता नहीं क्या क्या तक। बट सच्चाई ये है कि ममदानी जीत गया। समझ रहे हो? मॉरल पॉलिटिक्स विथ क्लास जस्टिस। समझ रहे हो?
कि अगर पॉलिटिक्स तुम्हारी न्यायप्रिय होगी तो हर क्लास को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो या चाहे कोई और हो। जो नॉन क्रिश्चियन यूएस लीडर्स हैं उन्होंने अपनी हेरिटेज को डाउन प्ले किया, लेकिन ममदानी इसको एम्ब्रेस किया, और ये कल्चरल जनरेशनल शिफ्ट है। ममदानी हटे नहीं, उन्होंने बोला हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं इंडियन हूँ और मैं इन लोगों को सपोर्ट करूंगा, तुम कुछ उखाड़ सकते हो। इन्होंने जाके वहां के ब्लैक्स से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों वोट दिया। ये वहां पे लोगों के इंटरव्यू ले रहे, लोगों के घर तक जा रहे। ये है, युगांडा में पैदा हुए थे 1991, 7 साल के थे जब ये माइग्रेट हो गए थे। पेरेंट्स कौन है? महमूद ममदानी और मीरा नायर। बाउडिन कॉलेज से ये ग्रेजुएट हुए और अमेरिका सिटीजन। ये अभी 2018 में ही बने हैं। अभी तक ये हाउसिंग एडवोकेट की तरह काम करते हैं और ये एक रैपर भी हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर न्यूयॉर्क में, और डेमोक्रेटिक पार्टी के ये मेंबर हैं। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में 2020 में चुन के आए और 4 साल के इनकम्बेंट उस समय थे, उनको हराया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैटल बड़ी है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप इसको पर्सनल वेंजेंस की तरह लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हार है बहुत बड़ी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जहर उगलना शुरू भी कर दिया है। सिर्फ डेमोक्रेटिक की विक्ट्री नहीं दिखाता है, बट ये ट्रेडिशनल अमेरिकन आइडेंटिटी थेफ्ट है। यहाँ जब ममदानी जीते, आप अमेरिका मीडिया पे देखिए क्या क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे देखिए क्या चल रहा है, अस वर्सेस देम डिवाइड। ये एक तरीके का डिवीजन है। अमेरिका आपको बाहर से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ पे भी आइडेंटिटी और कल्चर, भारत में उसको कास्ट का नाम दे दीजिए, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का डिवीजन है ना। और ट्रंप ने एंड्रयू कोमो, यही एंड्रयू कोमो ट्रंप के खिलाफ लड़े थे, लेकिन ट्रंप ने इसको इंडोर्स किया। डेमोक्रेट्स ट्रंप के पास गए कि कुछ भी करके ममदानी को रोको। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्राइबल है भाई। अस कौन है? वाइट, जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं आज भी, इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और ट्रेडिशनल जैसे कोमो, और देम कौन है? जो बाहर से आए हैं। अरे बाहर से तो अमेरिका भी आया है, मतलब अमेरिका इन द सेंस कि अमेरिका है किसका? ट्राइबल्स का है अमेरिका। लेकिन यूरोपियंस यहाँ पे आके बसे हैं। जो वाइट्स है वो यूरोपियंस तो ही है, ब्रिटिशर है वो। जो सोशलिस्ट है, जो आइडेंटिटी ड्रिवन प्रोग्रेसिव जैसे ममदानी, ये पॉलिटिकल, अब इनको बोला गया कि ये है कम्युनिस्ट, ये अगर आएगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, ख़त्म हो जाओगे तुम, ये लेफ्टिस्ट है। नए अमेरिका की फ्रंट लाइन अब इसी पे ही, अमेरिका इसी पे ही डिवाइड हो रहा है। कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ये फार लेफ्ट है, ये बर्बाद कर देगा तुम सबको। अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेस, जैस्मिन क्रॉकेट और अब ममदानी, ये अमेरिका को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन गोल इज नॉट अबाउट विनिंग इलेक्शन, क्योंकि ममदानी, लोगों ने साफ कर दिया कि उनको किसको चुनना है। वो अमेरिकन वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा है। अब किस तरीके का अमेरिका आपको चाहिए? गरीबी है अमेरिका में, होमलेसनेस है अमेरिका में, तो लोगों की बात करनी पड़ेगी। ये सिग्नल, ये एक साइन है। दोनों तरफ से बहुत ताकत झोंकी गई थी। पैसा भी नहीं लिया था ममदानी ने, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल स्केप पता है क्या, पोलराइज्ड होता जा रहा है। ममदानी की जीत जो है वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका की फॉल्ट लाइन्स और गहरी होती जा रही है। अमेरिका कहीं ना कहीं एक डिवाइसिव सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है, और इसका पता है अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेट रिजल्ट होता है इसका सिविल वॉर। सिविल वॉर जो कि अमेरिका में 1861 से लेकर 65, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, 65 तक हुआ था। आइडियोलॉजिकल टग ऑफ वॉर है। अब जाहिर सी बात है ममदानी ट्रंप आमने सामने होंगे, और ट्रंप अभी पैसे वैसे देंगे नहीं, वैसे वो सरकार को भी पैसे फंडिंग रुकी हुई है। और जो ऑर्डनरी इकोनॉमिक कंसर्न माइट भी पॉसिबल, कोलेटरल डैमेज होगा ही होगा, कोई सोच ही नहीं सकता है। हर किसी ने बहुत बधाइयाँ दी, लख लख बधाइयाँ। ममदानी की स्माइल बहुत प्यारी है, जो भी कहो यार, इस बंदे की स्माइल बड़ी अच्छी है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो विक्ट्री है ये काफ़ी लेसन्स देती है, लेकिन अमेरिका के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, करेगी, क्योंकि ट्रंप अब और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और अमेरिका कौन से समाज की तरफ बढ़ेगा वही जाने। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा AI का कोर्स लाइव है, बहुत ही शानदार मास्टरिंग टूल्स, उस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।